कहते हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 2 और जो यूनिट है वो है 4.1 और जो ये चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है और क्या हमें इसमें करना होगा। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और चैप्टर पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं करा है तो आपको ये एक्सरसाइज समझना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर जो है हमसे ऐसी बातें पूछी जाएंगी जो कि चैप्टर से जो है पूरी तरह रिलेट करती होगी। तो आप लोग जो है चैप्टर जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट हु कलेक्टेड इंफॉर्मेशन द फॉलोइंग टॉपिक्स, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है ये टेक्स्ट पढ़ने हैं, यानी ये जो आपको ABCD करके दिया हुआ है ये आपने पढ़ना है और बताना है कि इन टॉपिक पर किसने इंफॉर्मेशन जमा की थी और किस स्टूडेंट ने जो है इस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन जमा करके ईमेल किया था, आपने ये बताना है। और उन जो स्टूडेंट्स के नाम है उन्हें एज इट इज़ जो है आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ आपने ये जो पॉइंट्स है ये भी जो है मेंशन करने हैं। और स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ जो है ये टेक्स्ट पढ़ना है और बताना है कि कौन से स्टूडेंट ने जो है ये इन्फॉर्मेशन जमा की थी और क्या नाम है उस स्टूडेंट का। तो चले देख लेते हैं कि पहली वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने जमा की थी। देखिए स्टूडेंट, पहला जो टेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ द कायद। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट के बारे में जो है कायद की किसने हमें जो है इन्फॉर्मेशन बताई थी या किसने ईमेल किया था। तो स्टूडेंट ये जो थी ये ताहिरा थी। ताहिरा ने जो है पर्सनैलिटी और अचीवमेंट के बारे में, कायद के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन जमा की और उसे जो है दूसरे स्टूडेंट के साथ अपने शेयर किया था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये टॉपिक्स हैं ये जो है स्टूडेंट्स ने जो है अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो है वो शेयर किए थे ईमेल के थ्रू। तो ये भी जो है आपने याद रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ईमेल के थ्रू शेयर की गई थी। तो अब दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा जो है इन्फॉर्मेशन वो किसने जमा की थी। पॉलिटिकल अक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल। देखें स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल की जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन थी, यानी जो उन्होंने पॉलिटिक्स में जो कंट्रीब्यूट किया था वो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन किसने जमा की थी। तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी फरहीन ने। और स्टूडेंट इस टॉपिक में जो हमें ये बात बताई गई थी कि अल्लामा इकबाल ने किस तरह से जो है पाकिस्तान मूवमेंट जो है अपना किरदार अदा किया, उन्होंने कब जो है खुतबा इलाहाबाद दिया और कब जो है उन्होंने दूसरे काम किए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको बी जो है समझ में आया होगा। आप अपना जो है टेक्स्ट नंबर C देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है किसने जमा की है। द कायद एस्पायरेशन फॉर द मुस्लिम्स। देखें स्टूडेंट, इस पे जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी वो हुमा ने जमा की थी, यानी हुमा ने जो है इस पे इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की थी। और स्टूडेंट आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि इसमें हमें बताया जा रहा था कि कायद जो है मुसलमानों के बारे में क्या ख्यालात रखते थे। और स्टूडेंट इसमें हमें जो है ये बात बताई गई थी कि कायदे आज़म जब जो है कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हो गए थे, तो उसके बाद इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि आप जो हैं फ्री हैं, आप चाहें तो अपने मंदिरों में जाएं, आप चाहें तो अपनी मस्जिदों में जाके इबादत करें, और अगर आप किसी भी रिलीजियस से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अपने जो है मज़हब पर अमल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो है आपको पूरी आज़ादी हासिल होगी अपने मज़हब पर अमल करने के लिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको C जो है समझ में आया होगा कि किसने जो है इस पर इंफॉर्मेशन जमा की थी और इसमें हमें क्या बताया जा रहा था। स्टूडेंट साथ ही साथ जो है मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा था, ताकि आपका जो चैप्टर है वो भी रिवाइज हो सके। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि टेक्स्ट नंबर D की जो इन्फॉर्मेशन है किसने जमा की थी और इसमें क्या कहा गया था हमसे। अल्लामा इकबाल एस्पायरेशन फॉर द मुस्लिम। देखें स्टूडेंट, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी वो ताहिरा ने की थी। और स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि इसमें यह बताया जा रहा था इसमें कि अल्लामा इकबाल के मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल थे। यानी अल्लामा इकबाल के मुसलमानों के बारे में ये ख्याल थे कि अगर वो इस्लाम पर अमल करेंगे तो कामयाबी हासिल कर सकेंगे, अगर वो इस्लाम पे अमल नहीं करते हैं और गैर इस्लामी तालीमात को अपनाते हैं तो वो ना कभी कामयाब हो सकेंगे और ना ही वो कभी पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल कर सकेंगे। लेकिन स्टूडेंट अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर एक बात और भी की थी कि मैं तारीख से पढ़ चुका हूँ कि मुश्किल वक्तों में जो है इस्लाम मुसलमानों को बचाता है, ना कि मुसलमान जो है इस्लाम को बचाते हैं। यानी इस्लाम ही वो ज़ाब्ता हयात है जो मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको जो है D समझ में आया होगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसने जमा की थी और इसमें हमें क्या बताया जा रहा था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि E वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने जमा की थी और इसमें हमें क्या बताया जा रहा था।
पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल। देखें स्टूडेंट, इसमें पर्सनैलिटी और अचीवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है अल्लामा इकबाल की। देखें स्टूडेंट, अल्लामा इकबाल की पर्सनैलिटी और अचीवमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जमा की थी वो की थी लुबना ने, और साथ ही साथ जो है अपने और भी स्टूडेंट के साथ शेयर की थी। देखें स्टूडेंट, इसमें हमें ये बताया जा रहा था कि अल्लामा इकबाल जो है शायर मशरिक हैं, और साथ ही साथ उनके बारे में जो उनकी और अचीवमेंट थी, यानी जो उनके और कारनामे थे, वो भी हमें बताया गया था। ये भी बताया गया था कि वो एक प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में, और वो जो है एक बैरिस्टर भी थे। उन्होंने ये डिग्री जो है लंदन से हासिल की थी, और उनकी जो पर्शियन फ़िलासफ़ी पे काम था उसकी वजह से जो है मोनिश यूनिवर्सिटी ने उन्हें एजाज़ी डिग्री से नवाजा था, जो कि पीएचडी की डिग्री थी। और यही वजह थी कि अल्लामा इकबाल के नाम के साथ जो है डॉक्टर लगाया जाता था। मैं आपको चैप्टर में भी ये बात बता चुका हूँ कि अल्लामा इकबाल एज अ प्रोफेशन डॉक्टर नहीं थे। वो ऐसा नहीं था कि किसी मेडिकल पेशे से वाबस्ता थे तो इसलिए उनके नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाता है, या ऐसा भी नहीं है सिर्फ उन्हीं के नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाता है जो कि मेडिकल से वाबस्ता हो। जिनके पास पीएचडी की डिग्रियां होती हैं उनके साथ भी जो है डॉक्टर लगाया जाता है। जैसे अल्लामा इकबाल के नाम के साथ जो है डॉक्टर लगाया जाता था, जबकि उनके पास कोई जो है डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक पीएचडी की डिग्री थी, इसीलिए उनके नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाता था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि अल्लामा इकबाल की क्या अचीवमेंट थी और अल्लामा इकबाल कौन थे। तो स्टूडेंट, अब आखिरी देख लेते हैं कि इस नाम से क्या पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, आखिरी देख लेते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है इस पर किसने इन्फॉर्मेशन जमा की थी। देखें स्टूडेंट, एफ वाला जो है हमारे पास वो ये है कि द कायद पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन। देखें स्टूडेंट, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ताहिरा ने जमा की थी, और इसमें हमें ये बताया जा रहा था कि कायदे आज़म ने जो अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ है, यानी जो अपने पॉलिटिकल करियर का जो आगाज़ किया था वो कांग्रेस से किया था, और आप जो है हिंदू और मुसलमानों को जो है एक पेज पर लाना चाहते थे, यानी एक कौम बनाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस की साजिशों की वजह से और उनके दोगले पॉलिसियों की वजह से जो है ऐसा मुमकिन ना हो सका। कायदे आज़म जो है बहुत मायूस हुए, और फिर उन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया, और फिर जो है आप जो है मुस्लिम लीग में चले गए, और कुछ टाइम बाद आप मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए, और फिर वहाँ से जो है आपने जो है मुसलमानों के लिए काम करना शुरू कर दिया, और एक अलहदा वतन पाकिस्तान का मुतालबा जो हुआ फिर उसके लिए काम किया। और आप जो है टू नेशन थ्योरी के जो है बहुत बड़े सपोर्टर थे, और आपने जो है टू नेशन थ्योरी यानी हिंदू और मुसलमान जो है दो अलहदा कौम है इसको आगे लेके चले। शुरू में तो आप ये चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू जो है एक कौम बन जाए, और जो है इंडिया जो है वो तरक्की करे, भारत जो है वो तरक्की करे। लेकिन कांग्रेस की साजिशों की वजह से, दोगली पॉलिसियों की वजह से, हिंदुओं के झूठ बोलने की वजह से, उनकी साजिशें करने की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका, और आपको जो है कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। और आपने जो है फिर कांग्रेस को छोड़ा और आप मुस्लिम लीग में गए, और फिर वहाँ से जो है अपनी सलाहियतों को बनवाया, और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत हासिल की, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो है पहले सदर भी मुंतखब हुए, और आपने जो है तारीखी फ़ैसले किए जिसके बिना पर आपको जो है रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आपकी इज़्ज़त सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि और भी जो गैर मुस्लिम हैं उनमें भी आपकी बहुत इज़्ज़त है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और स्टूडेंट, एक बात और बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन जमा की है वो ताहिरा ने की है। देखें, आपको ताहिरा का नाम जो है 3 बार आता हुआ नज़र आ रहा होगा। एक ए में आ रहा है ताहिरा का नाम, एक डी में आ रहा है, और एक एफ में आ रहा है। तो ताहिरा ने जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा की है। तो आपसे जो है ये सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसने जमा की थी। तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो जमा की है वो ताहिरा ने की है। ताहिरा ने जो है कायद के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा की थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ताहिरा ने अल्लामा इकबाल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन जमा की और कायद आज़म के बारे में भी इन्फॉर्मेशन जमा की है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा, और पुराने चैप्टर को भी ज़रूर देख लीजिएगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी चैप्टर पढ़ने में आसानी रहे और उनकी भी 9 की तैयारी अच्छी हो सके। और आखिरी में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको कोचिंग से मुताल्लिक कुछ पूछना हो या किसी और मुताल्लिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।